हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्लास 10th। इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला हुआ है उन्होंने, वो आपको बोलते हैं एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। रिब्स का मतलब यहाँ पर होगा पालियाँ। एक अम्ब्रेला है, उसकी 8 पालियाँ हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो किया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके की 8 पालियों से मिलकर बना हुआ है। विच आर इक्वली स्पेस्ड, दैट मीन्स वो जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं वो सब सेम है, उनके सारे एंगल क्या हैं, सेम है। दैट मीन्स आप किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे अम्ब्रेला का क्या आ सकता है, एरिया आ सकता है। आगे बोला गया है अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। आपको ये अज्यूम करना है कि ये जो अम्ब्रेला है ये एक फ्लैट सर्कल बनाता है। क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। सिंपली आप क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल का एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो आप 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करते ही इसकी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स यानी फर्स्ट रिब्स और सेकंड रिब्स, इसके बीच का जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग में हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी रेडियस आर की। इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर, जिसे हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। अब आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाएगी उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ नेक्स्ट पेज से, तो उसे आप देखिए। तो इस नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आप रेडियस की वैल्यू लिखेंगे। रेडियस की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको कितनी गिवन थी? 45 सेंटीमीटर गिवन थी। इसके बाद आपको टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो अब आप लिखेंगे एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कैसे लिखेंगे आप? तो आप बोलेंगे सुमित आप सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखो? एरिया ऑफ सर्कल। और इस एरिया को आप डिवाइड करो, इस एरिया को आप डिवाइड करो। 8 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं इसलिए आप इसे किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसे आप 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 8। एरिया ऑफ सर्कल का आप फॉर्मूला अप्लाई करो जो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। पाई का वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे 22/7। रेडियस का वैल्यू इस क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे 45 इंटू 45। और जो आंसर आएगा उसको आप 8 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 8 से डिवाइड करो या 1/8 का मल्टीप्लाई करो, दोनों से सेम ही आंसर ऑब्टेन होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। आप नंबर्स को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। तो जो नंबर्स आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उनको आपको डिवाइड करना चाहिए। तो 2 की टेबल से आप 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 2 से आप 22 को डिवाइड करेंगे 11 टाइम। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद अभी कोई डिवाइड यहाँ से आगे नहीं हो सकता, तो अब आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 11 इंटू। अब जब आप 45 का स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर की लास्ट डिजिट 5 है, तो आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है 25। फिर आप इस 4 को 1 नंबर आगे इंक्रीज कर दो। दैट मीन्स आप 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है 5, उन दोनों का करो मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20 राइट करो, तो आपके जो 45 का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 25। इस तरीके से आप हर उस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जिसके लास्ट वाला डिजिट क्या हो? 5 हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 इंटू 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 और इसके अलावा एक और नंबर इसमें प्रेजेंट है 7। आपको इस तरीके से ये डिवाइड करना है। अब आपको 11 और 25 का क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको उन दोनों नंबरों का क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। तो जब आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। 11 5 जा 55, कैरी हो जाएगी 5। 11 2 जा 22 और आप 5 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27, जिससे फिर से कैरी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 11 इंटू 0 11 होगा और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना होगा? 11 2 जा 22 और ये कंप्लीट 22 आ जाएगा। और 7 4 जा होता है 28, 7 4 जा क्या होता है? 28। अब आपको 28 की टेबल से इस बड़े से नंबर को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अब आपको इसको डिवाइड करना होगा 28 की टेबल से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है, ये आंसर अभी मैंने ऑब्टेन कर रखा है रफ शीट के अंदर, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इस अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना था? कंप्लीट सर्कल का आप एरिया लिखेंगे और उसको 8 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था बिटवीन द रिब्स। तो आप 8 से उसको डिवाइड करेंगे तो आप 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स जो होंगी उनके आप
उनकी यानी उनसे जो बाउंडेड रीजन आएगा उसका आप एरिया ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्स हैं और इनसे बाउंडेड रीजन का आपको क्या बताना था, एरिया। तो आपने पूरे सर्कल का एरिया लिखा और फिर उसको 8 से क्या कर दिया, डिवाइड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इनसे वीडियो से पढ़ने में मदद मिल रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।